हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी ही होंगी। मैं नेटवर्किंग पे भी डाली थी, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे भी डाली थी। मैं उसे बीच में कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं कॉन्टिन्यूस अपना सिलेबस कवर करने वाली हूँ। आपका जो सिलेबस है, मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है नेट का, यूजीसी नेट और जेआरएफ का। नेट का कंप्यूटर साइंस का मैं आपको सिलेबस कवर करवाऊंगी। जितने भी सब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगी। बेसिकली मैंने न्यू कोर्स लॉन्च किया है जो मैं आपको दे रही हूँ। न्यू कोर्सेज मैंने इसलिए लॉन्च करने की सोच रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि मैम हम ट्यूशन नहीं आ सकते हैं, ठीक है, कई इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकते हैं, कुछ वर्किंग है तो वो मॉर्निंग में नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ यूजीसी नेट का, कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, अभी बहुत सारे मेरा जो पर्सनल कंटेंट है मैं वही आपको शेयर करूंगी। मैं यूजीसी नेट 5 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मेरा सिलेबस है, मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप इजीली नेट क्वालिफाई कर लोगे। कंप्यूटर साइंस का ही सब्जेक्ट है ये, ठीक है, जो उसमें वेरियस सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पेपर का भी कुछ कंटेंट मैं आपको करवा सकती हूँ। जैसे लॉजिकल रीजनिंग का कंटेंट हो गया, रिसर्च का हो गया, टीचिंग का कंटेंट हो गया, वो सब मैं आपको कवर करवा सकती हूँ। ठीक है, अभी जो है हम कंप्यूटर का सिलेबस उठाते हैं। सबसे पहला जो सिलेबस है, सिलेबस में जो सब्जेक्ट आएगा वो मैं आपको डीबीएमएस का कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, और जो उसके नोट्स हैं, आप नोट्स भी मुझसे बाय कर सकते हो। मतलब फ्री है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, उसमें आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको जो भी नोट्स होंगे उसके वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि क्या है, डीबीएमएस। डीबीएमएस आपने अगर डिप्लोमा किया है, बीटेक की है, बीएससी की है, आपने बेसिक जो उसका पार्ट होता है वो ऑलरेडी आप रीड कर चुके हो कि डीबीएमएस में क्या आता है, थ्योरेटिकली क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें डीबीएमएस के अंदर। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत ईजी है, बट नेट के अंदर क्या आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, कुछ कैलकुलेटेड पार्ट आता है, जैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो, थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ते हो ना, कि एटॉमिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए 1NF में, 2NF के अंदर हमारे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुली फंक्शनल होना चाहिए। 3NF के अंदर हमारा ट्रांजिटिव अलाउड नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर किया हुआ है। स्टिल मैं आपको थ्योरेटिकल भी इसके अंदर बताऊंगी, बट उसके साथ साथ जो भी सिलेबस का कंटेंट है उसको मैं एज अ नेट, जो नेट में आपका आता है, क्वेश्चंस आते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं क्या करूंगी, आपको क्वेश्चंस शेयर करूंगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस कवर करवाऊंगी। ठीक है, अभी हम डीबीएमएस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, नेट के अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगी, थ्योरी भी कवर होगी। अगर मान लो कोई बच्चा नेट नहीं कर रहा है, बीटेक कर रहा है या एमटेक कर रहा है, उसके अंदर भी डीबीएमएस का सब्जेक्ट आ रहा है, तो वो भी इस वीडियो से पढ़ सकता है। बट उसके बिहाफ पे जो थ्योरेटिकल कंटेंट होगा वो आप मुझसे ले लेना व्हाट्सएप पे, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब डीबीएमएस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस होता क्या है। ठीक है, डीबीएमएस और ट्रेडिशनल जो फाइल सिस्टम था उनमें क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर जो भी डिफरेंस होगा वो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि पुराने ज़माने में हम कैसे करते थे मैनेजमेंट डेटाबेस की, और अब कैसे हम करते हैं, उसका डिफरेंस आएगा। डीबीएमएस के आर्किटेक्चर आएंगे, जैसे आपका होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया, 3 लेवल आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, ये वेरियस आर्किटेक्चर हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आएगा ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगी कि एंटिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के टाइप्स में आपको बताऊंगी। रिलेशनशिप के टाइप्स बताऊंगी, रिलेशनशिप होता क्या है, कार्डिनलिटीज क्या होती हैं, टेबल्स में कितने रिलेशंस बनते हैं। बेसिकली इस पे नेट पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि टेबल्स, रिलेशन से टेबल्स बनानी होती है कि आपको कितने रिलेशन फॉर्म कर रहा है, कितनी टेबल फॉर्म कर रहा है रिलेशन, तो वो आपका इसके अंदर आएगा। कीज के अंदर भी मोस्टली क्वेश्चन आता ही है। अभी जो रिसेंटली नेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक की का क्वेश्चन आया था। आपको की निकालनी डीबीएमएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको की तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी डीबीएमएस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
चाहे आप क्लोजर निकाल रहे हो, चाहे आप फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल रहे हो, या फिर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। तो जो की वाला टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए की आनी जरूरी है। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। नॉन प्रोसीजरल, प्रोसीजरल क्या मेथड है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंसी, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी डिपेंडेंसी। अभी आप देखोगे, अभी जो नेट का एग्जाम आया था उसमें एक क्वेश्चन एट्रीब्यूट्स पे भी आया था, ठीक है, एक एट्रीब्यूट्स पे आया था, एक की पे आया था, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पे आया था, ये क्वेश्चन आपके आए थे। क्लोजर मोस्टली क्या होता है, की से रिलेटेड ही होता है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लोजर निकालना पड़ता है। क्लोजर नहीं आएगा निकालना तो आपको कीज भी नहीं आएगी, तो सबसे पहले हमें क्लोजर निकालना पड़ता है। आफ्टर दैट आपका टॉपिक आता है लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कुछ नॉर्मलाइजेशन में हमें पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर रिडंडेंसी होगी तो वो प्रॉपर नहीं होगा नॉर्मल फॉर्म हमारी, तो उस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम टेबल को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अगर हम स्प्लिट करेंगे तो बाद में अगर हम वो रिलेशन कंबाइन करना चाहते हैं तो क्या गारंटी है कि वो हमारा वही रिलेशन आएगा जो पहले था। तो उसके लिए हम लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे कि रिलेशन को तोड़ने के बाद वापस अगर जोड़ा जाए तो उसमें कोई डाटा लॉस तो नहीं हो रहा आपका। इस पे भी एक क्वेश्चन आया था इस बार, एक्चुअल में डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन, इनका मिला के एक क्वेश्चन आया इस बार नेट एग्जाम के अंदर। इन दोनों के लिए आपको क्लोजर निकालना बहुत जरूरी है कि नेट एग्जाम के अंदर यही आया था कि आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी और आपसे पूछ लिया था कि वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। तो इस पे भी मोस्टली एक क्वेश्चन बन ही जाता है। उसके बाद आपका आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर आएगा बी ट्री इंडेक्सिंग, बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग, ये हम इंडेक्सिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका ट्रांजेक्शन और कॉन्करेंसी कॉर्डन, हाँ इस पे भी एक क्वेश्चन इस बार आया, ठीक है। ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर हम वेरियस पढ़ेंगे, सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, रोल बैक, कास्केडलेस रोल बैक पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट डेफर्ड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, वेट एंड डाई, वेट बाउंड पढ़ेंगे। ये सारा आपका ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर आएगा। लास्ट आपका आता है सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके ऊपर भी मोस्टली एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। आप देखोगे पिछले नेट के आप एग्जाम उठा के देखो, उसके अंदर जो हमारा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस थे जो 10 मार्क्स के, मोस्टली सीक्वल के आए हुए हैं। मतलब जो आपके पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वल के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 10 मार्क्स के। ये डिपेंड करता है कि वो आपको किसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन सीक्वल के 2 या 3 बार आपके ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। नेट के अंदर DBMS के 8 to 10 क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आते ही आते हैं। 8 to 10 क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट अगर हम माने तो 20 मार्क्स आप लगा लो, 16 to 20 मार्क्स आपके DBMS से आते हैं, ठीक है। आज तो मैं इंट्रो क्लास ही दे रही हूँ आपको, ये सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगी, मैं कल से आपको इसका फर्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। बेसिकली आप बस यही समझ लीजिए कि मैं आपको वही टॉपिक्स करवाने वाली हूँ जिसमें आपके नेट के क्वेश्चंस मोस्टली कवर हो जाएंगे। आपको मैं इतना स्ट्रांग बना दूंगी, मुझे पता है कि मैं अगर बिना पढ़े भी नेट देने जाती हूँ तो मेरा क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि मेरे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके भी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको वही टॉपिक्स करवाऊंगी जिसमें आपके नेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी, जैसे ER मॉडल हो गया, कीज हो गया, डिपेंडेंसी लॉसेस। अब मैंने 5 टॉपिक्स तो आपको डिफाइन कर ही दिए हैं, इन पे भी आपका क्या आता है, नेट के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है कंटेंट से रिलेटेड, या आप चाहते हो कि मैं कोई और सब्जेक्ट पहले स्टार्ट कर दूं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वही टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अभी बेसिकली हम स्टार्ट किससे करने वाले हैं, DBMS से स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी नेट से रिलेटेड होगी, नेट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी,
वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल की जो क्लास है आप प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। अगर आपको ये स्टार्टिंग से पढ़ना है आपको नेट के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, बस मैं ये आपकी वजह से ही कर रही हूँ, आपके लिए सोच के ही मैंने ये लॉन्च किया है कोर्स अपना। ठीक है, जो लोग नहीं जा सकते इंस्टीट्यूट पे बट उन्हें नेट क्वालिफाई करना है, उनका प्रोफेशन टीचिंग है, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो, मैं तो आपके साथ हूँ ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं, DBMS स्टार्ट करें। ठीक है।